महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1,30,00,000 लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2,500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है। ये हमारा पब्लिक का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि मेले की शुरुआत से अब तक जो जिस वर्ग के लोग आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अंतर हुआ है। अब छोटी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, पहले ट्रेन्स और बसेस से लोग आ रहे थे। तो लोगों के आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अंतर हो रहा है तथा उनकी जो बहुत सारे लोग इसलिए शुरू में नहीं आए कि अब भीड़ कम होगी, लेकिन कुंभ का इतना विश्वव्यापी इसकी पहुंच हो गई है कि सभी पूरे संसार से लोग आ रहे हैं। भारत के भी प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। रेलवे के द्वारा प्रतिदिन, जैसे मुख्य स्नानों के दिन तो 5 लाख से अधिक लोग ट्रैवल करते हैं, आते और जाते हैं और उसके लिए 400 से अधिक गाड़ियां लगाई जाती हैं। सामान्य दिनों में भी यह संख्या 3 से 3.5 लाख होती है तथा करीब 350 ट्रेनें चलाई जाती हैं और इसके अलावा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 4 व्हीलर्स का सिटी में आना, फिर उनको वापस भेजना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की बातें हैं। और मैंने कहा था कि मुझे अपने जो हमारे साथी फील्ड में लगे हैं और वो बिना किसी शस्त्र के लगे हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके धैर्य को, उनके ट्रेनिंग को,